हैं तूफान बवंडर भी उठते, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ की घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. भारत में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू किए गए 47 वर्ष हो गए। बिहार में भाजपा के जनक रहे कैलाशपति मिश्र जी के करीबी कृष्ण कुमार दाऊदनगर में जेपी सेनानी हैं। वे 14 महीना तक आपातकाल के समय जेल में रहे और उन्हें बिहार सरकार द्वारा जारी जेपी सेनानी सम्मान योजना के तहत 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलता है। इनको क्यों जेल भेजा गया, पर्चे के साथ इनको गिरफ्तार किया गया, पूरी कहानी वे बताएंगे। और जेपी सेनानी सम्मान योजना का लाभ लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सुशील कुमार मोदी, जो बिहार में तब उप मुख्यमंत्री थे, उनसे साफ साफ कहा था कि हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, इसलिए हम कोई सम्मान योजना का लाभ आर्थिक रूप से नहीं लेंगे। समय डरे हुए रहते थे, क्योंकि आपातकाल के दौरान सबको गिरफ्तार किया जा रहा था, सबको प्रताड़ित किया जा रहा था। 20 सूत्री कार्यक्रम उस समय चला था, नसबंदी का कार्यक्रम चलता था, निरंकुश शासन हो चुका था और शासक भी निरंकुश हो गए थे। उस समय हम लोग जगह जगह मीटिंग करते थे, बैठक करते थे सुदूर क्षेत्रों में। पर्चा बांटने के क्रम में हमारी गिरफ्तारी औरंगाबाद हुई थी, DIR। हम उस समय औरंगाबाद के बाद गया सेंट्रल जेल में गए। हमारे 700 वहाँ पर अपने कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोगों का कार्यक्रम चलते रहा। तो 14 महीना लगभग हम लोग जेल में रहे। तो कम से कम 14 महीना का जो जेल जीवन था वह बहुत ही कष्टमय था। हम लोग ये नहीं जानते थे कि हम लोग बाहर जीवित जाएंगे। प्रताड़ना, लाठीचार्ज बराबर वहां होते रहता था। हम लोगों पर प्रताड़ित किया जाता था। हाँ, लाठीचार्ज हमारा पीरियड में हुआ है। घंटी बजा देता था, कहीं पर हंगामा होता था उसमें घंटी बजता था, पगली घंटी। अच्छा, खाना वगैरह की स्थिति? खाना की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वहां जो सप्लाई आता था तेल वगैरह का, वो इतना खराब था कि हम लोग आज तक उससे प्रभावित हैं। उसी तेल के कारण लीवर डैमेज बहुत लोगों को हुआ, बहुत लोग तो मर गए जेल में ही। जेल में भी कुछ लोग मरे, मगर जेल के बाहर आने पर सब अस्वस्थ रहना शुरू कर दिया। मतलब जिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़कर आप लोग जेल गए, वहां भी भ्रष्टाचार का ही सामना कर। हाँ, बिल्कुल 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 वही था। कोई बोल नहीं सकता था, क्योंकि अंदर में हम लोग चल गए तो थोड़ा स्वतंत्र हो गए। अच्छा। बाहर में तो डर था कि पुलिस हमको गिरफ्तार कर लेगी, मगर अंदर में हमको डर नहीं था। हमारा कार्यक्रम चलता था, संघ की शाखाएं लगती थी। उस शाखा में 200 की संख्या होती थी, वंदे मातरम होता था, जिसे बैंड लगाना उचित नहीं न था। संघ का क्या दोष था, RSS का, आनंद मार्ग का क्या दोष था? इंदिरा गांधी तो जानबूझ करके सभी लोगों को गिरफ्तार बैंड लगा करके कोई विरोध में बोले नहीं, इसीलिए न लगा दी। हमारे यहाँ उस जेल में पिता पुत्र दोनों थे, नूनू चंद्र भास्कर और उनके लड़का। अब जिस घर का दोनों जो मालिक है घर का, वही मीसा में थे, जिनका जमानत भी नहीं हो सकता था। नवादा के भी एगो थे, बाप बेटा दोनों, माने पिता पुत्र दोनों को इतना क्रश किया गया कि घर बर्बाद हो गया। बेचारा था गया का, वो भी बाप बेटा दोनों था। कम से कम 10 ऐसी संख्या में थे जो पिता पुत्र दोनों थे और जेल में। हाँ, कोई उनका अपराध नहीं था। अब वो घर बर्बाद हो गया सब। अब उनके लिए इस पेंशन सम्मान का भी कोई मतलब? मर भी गए वो लोग, इतना प्रताड़ित हुए कि अस्वस्थ होकर के वो सब मर गए। आपके साथ पुलिस का व्यवहार क्या था? हमारे साथ वही, जब पर्चा मिला तो लाठीचार्ज हम पर भी हुआ। लाठीचार्ज, फिर महीनों दिन हम लोगों को टॉर्चर किया गया। मैंने टॉर्चर किया गया कि बतलाओ कि कहाँ कार्यक्रम चल रहा है, जेपी का कौन कौन है इसमें। क्या व्यवस्था होनी चाहिए संवैधानिक कि फिर कोई दूसरा इंदिरा ना आए, फिर दूसरी बार कोई इमरजेंसी की स्थिति देश में लागू ना हो? हाँ, तो उसके लिए आम नागरिकों को जागरूक रहना पड़ेगा। उसी तरह से
जिस तरह से इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को हराया था, यहीं के पब्लिक ने हराया था। अब इंदिरा गांधी, उस समय का कांग्रेस समाप्त था, भले ही फिर आ गया। जागरूक थी जनता। जब जागरूक जनता रहेगी तो इमरजेंसी का पुनरावृत्ति नहीं होगा। जो युग आ गया है, सारे लोग शिक्षित हो गए हैं और कानून और नियम सारे लोग अब जानने लगे हैं। उस समय बहुत लोग नहीं जानते थे, इलिटरेसी थी। तब की पुलिस और आज की पुलिस के व्यवहार में आप क्या फर्क देखते हैं? क्या कुछ बदला है क्या पुलिस का मिजाज? इसलिए कि उस समय जेपी आंदोलन से उपजे हुए सारे लोग उसी भ्रष्टाचार के रास्ते पर चल रहे हैं, तो पुलिस वही रहेगी जो उस समय थी। व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं। जो हमारा संपूर्ण क्रांति का था उद्देश्य, सारे व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन जो हुआ नहीं बल्कि बढ़ गया। भ्रष्टाचार तो बढ़ गया। मतलब संपूर्ण क्रांति को अब की नजर से देखें तो वह असफल रहा। उस समय हमारी जो संपूर्ण क्रांति जेपी का था, उस समय जेपी, उसी समय लोग लड़ने लग गए प्रधानमंत्री पद के लिए, वही जेपी के उपजे हुए लोग। तो उसी के बाद तो जेपी के चेला ही सत्ता में 3 दशक से बिहार में है, 4 दशक से। हाँ, तो भ्रष्टाचार का उन्मूलन ही नहीं कर सके, भ्रष्ट हो गए, ये खुद भ्रष्ट हो गए। भ्रष्टाचार का संरक्षण इन लोगों से मिला, न कि भ्रष्टाचार को माने अमूलचूल समाप्त किए। तो सरकार के एक पार्टी में तो आप भी शामिल हैं। तो हमारी पार्टी हो सकती है, हमारा व्यक्तिगत अपना विचार है कि ये लोग जेपी आंदोलन का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, संपूर्ण क्रांति, उसमें ये लोग फेल कर गए 100%, एब्सोल्युटली। जेपी के ऐसे कौन कौन चेला थे जो अब माने असफल रहे? सारे, अभी कोई नहीं है। हम सब सत्ताधारियों को देख रहे हैं, सत्ता के सुख में मदमस्त हैं। किसी का नाम लेना चाहेंगे क्या? नाम व्यक्तिगत हम किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, मगर ये तो देखने की चीज है। मतलब जिन उद्देश्यों को लेकर के आप लोग आंदोलन किए, जेल गए, यातनाएं सही, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। हाँ, उनके चेला उस सपना को साकार नहीं कर सके। डेवलपमेंट की बात होती है, पेपर में आता है, उगा सूरज कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों तक न पहुंचा। यही जो जेपी आंदोलन के थे, इन्हें यह पता नहीं है कि सुदूर गांव में किस तरह से गरीबी और गरीब लोग रह रहा है। नीतीश कुमार को भी मैं कह रहा हूं, जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं, आज 15 साल पार कर गया इनका। पेंशन देना दूसरी बात है, हम लोगों को प्रलोभन पेंशन मिल रहा है, इसके माने इनका हम विरोध न करें, ऐसी बात नहीं है। हम जेपी आंदोलन के समर्थक हैं। जेपी आंदोलन में हमने जेल गए, बहुत कष्ट सहा है, उसके पहले भी, जेल जाने के भी पहले। हमारा उद्देश्य था संपूर्ण क्रांति, उसमें भ्रष्टाचार व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन। मगर उसमें ये सारे लोग जो सत्ता के मदमस्त में हैं आज, उनकी लाचारी भी है। उनकी लाचारी है कि स्वच्छ छवि वाले को चुनाव नहीं लड़वाते हैं। ज्यादा है कि स्वच्छ छवि वाला को जनता भी पसंद नहीं कर रही है। तो फिर तो आपके हिसाब से दोषी जनता है। यदि सारे, हाँ, तो जनता दोषी ना है, क्यों जिता देता है गलत लोगों को, गलत शासक करते हैं। इसमें सबको जागरूक होना होगा, मगर अब व्यवस्था है, अब इस व्यवस्था को परिवर्तन करने में फिर आंदोलन की जरूरत है। जेपी के संपूर्ण क्रांति के तरह हम लोगों का संपूर्ण क्रांति मंच अभी चल भी रहा है। हमारा उद्देश्य वही है उस मंच का, उसके मैं जिला का अध्यक्ष भी हूं। हम चाहते हैं कि जेपी आंदोलन की तरह फिर एक आंदोलन हो, चाहे भ्रष्टाचार में कोई भी हो लिप्त। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज में जेपी सेनानी कृष्ण कुमार के साथ मेरी बातचीत। उम्मीद है आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर वर्तमान तक उन्होंने टिप्पणी की, और ऐसे ही वीडियो मैं आपको बराबर दिखाता रहूंगा। प्रयास करूंगा कि इतिहास को समेटा जाए वीडियो के माध्यम से, और आपको इतिहास में पूरी यात्रा कराई जाए, आप इतिहास को भी जानें और उससे वर्तमान को समझने में आपको लाभ मिले। यह फोर्थ व्यूज की यही कोशिश है। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।